आज हम लोग थोड़ा समझते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन लिखो, टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है आप लोगों को? अगर कोई कहता है कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसको देखना, गहराई से उसको समझना, उसके बिहेवियर को समझना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, नजरअंदाज नहीं करना। जनरली लोगों की आदत होती है कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, देखा देख के अनदेखा कर देते हैं। रियल लाइफ में लोग ऐसे ही करते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, किसी को चोट लगी है, कोई रो रहा है, आप नजरअंदाज कर देते हो। हम रियल में ऐसे होते नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा होता नहीं है। कभी छोटे बच्चे को देखा है आपने? किसी को चोट लगती है रुक जाता है, कोई रोता है तो उसको ध्यान से देखता है, किसी जानवर को चोट लगती है तो वहां पे खड़ा हो जाता है। वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं जो बच्चे के अंदर इनबिल्ड होता है नेचुरली। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम सोसाइटी से बहुत कुछ ऐसी सीख लेते हैं बातें जिससे हम नज़रअंदाज हो जाते हैं, मतलब नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। तो ये सोसाइटी हमको सिखाती है कि कैसे नज़रअंदाज करना है। वो फीलिंग, वो दर्द धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से, हमारे जहन से निकलने लगता है और छोटी छोटी बातें हमें अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन बीइंग अ एक्टर, क्योंकि अब आप एक्टर हो, अब आप आर्टिस्ट हो, आपको हर चीज़ महसूस करनी है, फील करना है, हर चीज़ पे ध्यान रखना है। आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो भी लोग आपके आसपास हैं, हर जगह हर बात पे आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी किरदार करते हो, कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करते हो, तो वहां पे आपको किसी कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाने हैं। छोटी छोटी बातें, हंसी आती है, गुस्सा आता है, लोगों से कैसे बिहेव करता है, सब आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन के 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है खुद को ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। हम दुनिया को तो बाद में करेंगे, खैर पहले हम खुद को ही नहीं करते कभी। अभी आप जैसे बैठे हो, तो अभी आप कैसे बैठे हो? आपने बुक कैसी पकड़ी है? पेन आपके किस हाथ में है? किस उंगली को आपने कहाँ रखा हुआ है? कपड़े आपने कैसे पहने हैं? आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो? आपने बाल कैसे बनाए हैं? ऐसे आज क्यों बनाए हैं? जब आप चलते हो, लेट हो जाते हो, तो आप कैसे चलते हो? जब आपके पास बहुत टाइम होता है तब आप कैसे चलते हो? अभी जो शौर्य जो कर रहा है वो खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि हम 4-5 लोगों के सामने बैठे हैं तो हम कैसे बैठे हैं, और ऐसे ही क्यों बैठे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसे बैठने का कुछ रीजन होगा, इसलिए हम ऐसे बैठे हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है इस वक्त? हमेशा हमेशा आपका दिमाग एक्टिव रहेगा कि हम ऐसे क्यों बैठे हैं यार। अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्लासरूम में आया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कोई सीनियर है जो मुझे कुछ बताने वाला है, कोई सिखाने वाला है, टीचर है, तो हमारा बिहेवियर कैसा है? जब हम ऐसे तो यार दोस्तों के बीच में होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है? जब हम घर में छोटे बच्चों के सामने होते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं? पहले खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अपने आप को ऑब्जर्व करो बेटा, नहीं तो दंगल में क्या करोगे फिर? तो एज ए एक्टर हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे अभी आप देखो कैसी हरकतें कर रहे हो, पैर हिला रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये सब सीखना है कि आप ऐसे कर रहे हो। अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा जो चुलबुला बच्चा है, जो मस्ती करता है, बहुत सारी अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाता है, तो आपको अपने जैसे ही करना है जैसे आप करते हो। अभी देखो सीरियस हो गए, अभी जब मैंने आपको बोला तो आप कॉन्शियस हो गए, आपको वो नहीं करना है, ऐसे ऑब्जर्व करना है खुद को। जब आप सुबह उठ रहे हो, उठते उठते ही आपने क्या किया? उठते आपने क्या किया? आप बताओ रोशनी, सुबह उठते ही आपने, बेड पे उठते ही आपने क्या किया? हर चीज डिटेल में बताओ। बेड पे उठते ब्रश करते हो? ये तरीका है ऊपर ऊपर से चीजों को बताने का। हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर हैं, हम हमारी हर बिहेवियर, हर बॉडी मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन, हर एक्टिविटी को महसूस करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। आप जैसे उठे, उठते आपने क्या किया? आंखें मली, उबासी ली, बाल ठीक किए, कपड़े ठीक किए, बेडशीट ठीक की कि नहीं की, या उठ गए सीधा नीचे उतरे, चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, फिर आपने क्या किया? दरवाजा कैसे खोला? दरवाजा राइट साइड में खोला, लेफ्ट साइड में खोला? उसके बाद आप कहाँ गए? कितने कदम चल के आप वॉशरूम तक गए? जब आपने वॉशरूम का दरवाजा खोला, वहां पे आप जैसे गए तो आपने किस हाथ से ब्रश को उठाया, किस हाथ से कोलगेट उठाया, वो कैसे डाला ब्रश पे, फिर आपने ब्रश कितने देर में किया, उस वक्त आपका मूड कैसा था जब आपने ब्रश किया, उसके बाद वहां से निकले, कितने कदम चल के आप किचन तक गए, किचन में जाते ही सबसे पहले आपने क्या किया, किस बर्तन पे हाथ लगाया, गैस जब ऑन किया तो लाइटर किस हाथ में था। ऐसे ऑब्जर्व करते हैं हर छोटी चीज। जनरल पब्लिक कैसे ऑब्जर्व करती है? मैं उठी, फिर मैं बाथरूम गई, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने चाय बनाई, उनका ऑब्जर्वेशन है। एक जनरल पब्लिक, अगर आप किसी से पूछोगे जिसको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको अपना ऑब्जर्वेशन ऐसे बताएगा। लेकिन एक एक्टर से अगर आप कहीं पूछोगे, उसका ऑब्जर्वेशन ये होता है, इतना डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। इसलिए हम एक्टिंग कर पाते हैं, है ना। अगर हम इतना डिटेल्ड तरीके से नहीं करेंगे ऑब्जर्व, तो हम एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई आपसे डायरेक्टर कहेगा कि आपको उठना है, उठ करके वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से किचन में जाना है, तो आप ये करोगे, फट से उठोगे, फट से भाग जाओगे, फिर उधर भाग जाओगे, उधर खत्म। डायरेक्टर बोल क्या किया तुमने? आप बोल गए सर एक्टिंग तो की। अरे ऐसे नहीं, प्रॉपर करो, अच्छे से करो, शॉर्ट्स दो,
शॉट्स देने का मतलब क्या है, आपकी हर एक्टिविटी को कैमरा कैप्चर कर रहा है, अलग अलग शॉट्स लेगा वो, एक बार इस एंगल से, एक बार उस एंगल से, एक बार उस एंगल से, एक बार ऊपर वाले एंगल से। तो आपको हर डिटेलिंग पे काम करना है। आपने अगर ब्रश लिया, इस हाथ से पकड़ा और यहाँ से लेके आपने टूथपेस्ट उस पर लगाया, इतनी ही एक्टिविटी को 3 बार अलग अलग जगह से कैप्चर किया जा रहा है। एक बार सामने से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। हर चीज को डिटेल तरीके से, बारीकी से हमें ऑब्जर्व करना है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और हर जगह पे आपको ये दिमाग लगाना है। जैसे आप उठे, उठ करके आपने ये किया कि ये किया कि कपड़े ठीक किए पहले, कि पहले बाल बनाया, हाथ पहले यहाँ गया कि यहाँ गया, सबकॉन्शियसली सब होगा। अगर आप ये फोकस करोगे ना कि मुझे ऑब्जर्व करना है, तो ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। एक थर्ड आई आपका चालू रहेगा, हमेशा खुला हुआ रहेगा। ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आपको ऐसा लगा क्या ऑब्जर्व करना है, अरे आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उतना ज्यादा डेटा आपके माइंड में सेव हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अभी मैं जैसे तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सब डेटा मेरे दिमाग में सेव हो रहा है। और जब मैं एक्टिंग करूंगा कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली निकलेगा, कहाँ कैसे निकलेगा मुझे भी नहीं पता, सब आएगा। ये सब कुछ यूज होने वाला है। हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली एक्टिंग में आएगा। तो कोई अगर कहता है ना कि यार मुझे ये नहीं आता, मैं ये कैसे करूँ, इसका मतलब वहां पे वो वीक है, उस पर्टिकुलर चीज को उसने ऑब्जर्व किया ही नहीं कभी। हम जैसे कहते हैं ना, मुझे हंसना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता। ये नहीं होता क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपने कभी देखा ही नहीं है किसी को करते हुए। आपके सामने कई बार हुआ है, लेकिन आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया उस चीज को। जैसे कोई कहता है ना कि मुझे रोना नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने किसी को रोते हुए ऑब्जर्व किया और आप रो ना पाओ। क्योंकि आपका माइंड जानता है, उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है कैसे रोते हैं। आपने कभी उसको ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऑब्जर्व तो करो अच्छे से। कोई रो रहा है, उसको देखो ना कैसे रो रहा है वो। हमें अरे रो रहा है पानी दे दो, रो रहा है उसको देखो तो सी, आराम से पानी दो। वो पानी कैसे ले रहा है, पानी कैसे पी रहा है, रोते समय कैसे उसके आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आवाज कितनी आ रही है, एक्सप्रेशंस कैसे बन रहे हैं, यही सब तो ऑब्जर्व करना होता है। तो आज से पहले खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उसके बाद दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि आप तो ऐसा कर रहे हो, आपके घर में कितने लोग हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो जब ब्रश के लिए जाते हैं तो कैसे भाग के जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कपड़े पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं। आप अगर टी शर्ट को ऐसे करके पहनते हो, आपके घर में कोई दूसरा आदमी है वो कैसे पहनता है, और वो ऐसे पहनता है तो कैसे पहन रहा है, तुम क्यों नहीं पहन पा रहे हो? तुम भी ट्राई करो कभी ऐसा पहनने का। तो वो एक कैरेक्टर है तुम्हारा, है कि तुम सीधा ऐसे पहन रहे हो, वो ऐसे पहन रहा है। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर हो गए। ऐसे ही कैरेक्टर्स तो बनाते हैं। और कोई कैरेक्टर बाहर से कहीं से कूद के नहीं आता जंप करके हमारी दुनिया में, हम खुद क्रिएट कर देते हैं, रिक्रिएट करते हैं बेसिकली। कहीं पर भी हमने कुछ देखा, 4-5 चीजों को मिला मिला के हम कुछ रिक्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम एज अ एक्टर कुछ भी क्रिएट नहीं करते। हम क्रिएटर नहीं है, हम भगवान नहीं है। क्रिएट सिर्फ एक ही शक्ति कर सकती है, ऊपर वाला भगवान। हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्रिएट करते हैं। जो चीज़ बन चुकी है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम उसी को दोबारा मिला जुला के कुछ तिगड़म करके लोगों को दिखाते हैं। हम भगवान नहीं है कि हम कोई नया इमोशन बना दें, कि कोई नया फेस एक्सप्रेशन बना दें। कुछ नया नहीं करते। वो इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों बार वो चीज़ हो चुकी है जो आप कर रहे हो। आप कोई अनोखा कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते। पहले इस बात को समझ लो, ठीक है? मैंने तुमको भी रोते हुए देखा, मैंने इसको भी रोते हुए देखा, मैंने इनको भी रोते हुए देखा है। अगर मैंने सबको रोते हुए देखा है तो सारा डेटा मेरे दिमाग में सेव है। अब मुझे जब रोना होगा तो मैं थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, ऑटोमेटिकली सब मिला जुला के कुछ नया रिक्रिएट कर दूंगा। और मुझे लगेगा कि मैंने क्रिएट किया। नहीं, ये सब कुछ ऑलरेडी है इस दुनिया में। और जो मैंने रिक्रिएट किया है वो भी लाखों करोड़ों बार हो चुका है। वो भी मैंने कुछ नया कुछ नहीं बना दिया। वो कोई ना कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में है जो वैसा कई बार कर चुका है। तो हम सिर्फ रिक्रिएट कर सकते हैं। हमारे दिमाग में है कि हमने बनाया है, हमने ये चीज़ की है, हमने एक्टिंग की है, हमने क्या परफॉर्मेंस किया है। आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ कॉपी की है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखा है और वही आपने किया है। सो एज ए एक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ऑब्जर्व करो। जो चीज़ आप देखोगे वही इमोशन कर पाओगे। जो चीज़ आपने देखी नहीं है वो कभी आप इमोट कर ही नहीं पाओगे। से आपको पता ही नहीं कि एक इंसान के घर में अगर किसी की डेथ होती है तो रोता कैसे, आपको पता ही नहीं। आपने कभी आवाज़ ही नहीं सुनी, आपने कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा, तो अब कैसे करोगे? कैसे आपको पता ही लगेगा क्या इंटेंसिटी की आवाज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी की डेथ हुई है कैसे? अनलेस एंड अनटिल कोई इंसान उसको सच में फील करे, किसी के घर में सच में किसी की डेथ हो जाए, या किसी की डेथ हुई है कहीं पे और वो वहाँ गया है और वहाँ पे उसने देखा है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें पहले खुद को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद दुनिया को ऑब्जर्व करना है।